Hello everyone. Today you will learn about direct and indirect speech. So what is a direct speech and what is a indirect speech? Dear students, here the definition has been written. Direct speech is used to quote actual words spoken. It means किसी भी स्पीकर के द्वारा बोले गए वर्ड्स को हम एज इट इज़ अगर हम उसको रिपोर्ट करेंगे तो वो हमारा डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। इसका मतलब होता है कि किसी के द्वारा बोली गई बात को, उसके द्वारा बोले गए सेंटेंस को हम ज्यों का त्यों अगर रिपोर्ट करेंगे, लिखेंगे, उसको हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। डायरेक्ट स्पीच के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। इसको हम 2 सेंटेंसेस में डिवाइड करके लिखते हैं। एज यू कैन सी हियर, शी टोल्ड मी I will come home by 10 PM. She told me ये एक अलग सेंटेंस है। I will come home by 10 PM ये दूसरा सेंटेंस है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट हैं। एक वो पार्ट जिसमें हमने रिपोर्टिंग वर्ब का यूज़ किया है और दूसरा वो पार्ट जिसमें हमने पर्सन के द्वारा बोले गए एक्चुअल वर्ड्स को लिखा है। तो आप समझ चुके होंगे कि डायरेक्ट स्पीच हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी भी पर्सन के द्वारा बोले गए सेंटेंसेस को एक्चुअल यानी कि एज इट इज़ रिपोर्ट कर देते हैं। इसके बाद दूसरा हमारा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग इन्फॉर्मेशन को सेम रखते हैं, सेम इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, बट हम वहाँ पर कुछ नेसेसरी चेंजेस कर लेते हैं। हम कुछ चेंज करके बोलते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच विल स्टिल शेयर द सेम इन्फॉर्मेशन बट इंस्टीड ऑफ एक्सप्रेसिंग समवन्स कमेंट्स और स्पीच बाय डायरेक्टली रिपीटिंग देम इट इन्वॉल्व्स रिपोर्टिंग और डिस्क्राइबिंग व्हाट वाज सेड। मतलब कि इनडायरेक्ट स्पीच में हम किसी भी पर्सन के द्वारा बोली गई बात को एज इट इज़ रिपोर्ट नहीं करते हैं, बल्कि हम सेम इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हुए हम ये डिस्क्राइब करते हैं, हम ये बताते हैं कि क्या कहा गया था उसमें कुछ नेसेसरी चेंजेस करने के बाद। ठीक है, आपने ऊपर देखा कि डायरेक्ट स्पीच में हमने क्या किया था, हमने एक्चुअल वर्ड्स को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इनक्लोज करके लिखा था। और यहाँ पर हम देख सकते हैं एग्जाम पे लिखा है डायरेक्ट स्पीच के बाद जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो वो वहाँ से हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं और हम वहाँ से इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद ज्वाइनिंग वर्ड के रूप में कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है शी सेड टू मी दैट शी वुड कम होम बाय 10 PM। यहाँ पर हमने दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दिया है एक कंजंक्शन की हेल्प से। तो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच के 2 कंपोनेंट होते हैं, 2 भाग होते हैं। पहले वाले को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, दूसरे वाले को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जिस सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब शामिल होता है यानी कि स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स को रिपोर्ट करने के लिए हम जो वर्ब यूज़ करते हैं वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। यानी कि सैड या सेज जो भी हम इस्तेमाल करते हैं ये हमारे रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं और ये स्पीकर के एक्चुअल वर्ड से पहले यूज़ होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, शी सैड, सैड यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है, सेज यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब है और से यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है। ये एक्चुअल वर्ड्स हैं, ये रिपोर्टेड स्पीच है हमारा, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है और ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। सेकंड पार्ट जो कि रिपोर्टेड स्पीच है हम इसको भी पढ़ लेते हैं। रिपोर्टेड स्पीच किसी भी पर्सन के एक्चुअल वर्ड्स होते हैं जिनको हम इन्वर्टेड कॉमा में इनक्लोज करके लिखते हैं।
द सेकेंड सेंटेंस दैट इज इनक्लोज इन इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क इज कॉल्ड रिपोर्ट स्पीच। मतलब इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन मार्क्स में लिखा हुआ जो सेंटेंस होता है वो हमारा रिपोर्ट स्पीच कहलाता है। यहाँ पर अंडरलाइन किया गया जो पार्ट है वो रिपोर्टेड स्पीच है। ही सेड आई गॉट अ जॉब इन कॉलेज, आई गॉट अ जॉब इन कॉलेज, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। इस तरह से आप रिपोर्ट स्पीच को भी समझ सकते हैं बहुत इजली कि डायरेक्ट स्पीच के 2 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज रिपोर्टिंग वर्ब, सेकेंड वन इज रिपोर्टेड स्पीच।